इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा एक्टर है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। जो चाहे दिल्ली में खड़े होकर के बोले या जम्मू में खड़े होकर के बोले, सिर्फ झूठ बोलते हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। गुजरात में स्मार्ट मीटर का प्रोपेगेंडा नहीं चला, लेकिन जम्मू कश्मीर पे थोपने की साजिश चल रही है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आने वाले दिनों में आपको ईवीएम बूथ पर जाना है और न सिर्फ रामगढ़ के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि जम्मू कश्मीर के भविष्य का भी फैसला करना है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। दो विचारधाराएं हैं। एक तरफ वो खड़े हैं जो चाहे दिल्ली में खड़े होकर के बोले या जम्मू में खड़े होकर के बोले, सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। और एक तरफ वो विचारधारा खड़ी है जिसकी अगुवाई हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो इस देश में सच्चाई, प्रेम और मोहब्बत की एक मिसाल बनकर के दुनिया के सामने खड़े हैं। और वो जता रहे हैं कि मैं आम जनमानस का नेता हूं, आम जनता के साथ खड़ा हूं। एक तरफ भाजपा के झूठे वायदे हैं। इस चुनाव में और इस चुनाव से पहले भी मैं देश की राज्यसभा में हूं, देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, वहां बैठकर भी उनका झूठ सुनता हूं और यहां मंचों पर भी उनका झूठ सुनता हूं। तो ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष में, अगर आपको लगता होगा कि फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार अमिताभ बच्चन है तो गलत। अगर आपको लगता है कि सबसे बड़े कलाकार दिलीप कुमार साहब हैं तो गलत। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा एक्टर है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कोई सानी नहीं है उनका झूठ बोलने के मामले में, एक्टिंग करने के मामले में। पिछले दिनों जब रोहित वेमुला, हमारे दलित समाज का एक बेटा, जब उसने सिस्टम से तंग आकर के आत्महत्या कर ली, उसे सिस्टम ने मार दिया, तो प्रधानमंत्री जी एक मंच पर खड़े हुए और भावुक होकर रोने लगे, आंसू निकालने लगे। तो मुझसे एक साहब ने कहा, आप मीडिया के साथी ने, कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, नेता बाद में हैं, पहले तो आप शायर हैं, कवि हैं। प्रधानमंत्री जी तो आज बड़ा भावुक हो गए थे, आप क्या टिप्पणी करेंगे? तो मैंने कहा, भाई मैं तो शायर हूं, मैं तो बस एक शेर सुनाऊंगा कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। यह हुनर आता है प्रधानमंत्री जी को। जम्मू वालों, आपसे पिछले कुछ वर्षों से निरंतर झूठ बोला गया। मैं यहां खड़ा होकर के, मैं बहुत युवा हूं, आपके बेटे की तरह हूं, आपके भाई की तरह हूं। यशपाल कुंडल जी आपके प्रत्याशी हैं, भरत सिंह सोलंकी साहब आपके इंचार्ज हैं। मैं आप सबकी मौजूदगी में खड़ा होकर के एक बात कह रहा हूं कि मेरी आंखों में पिछले 10 साल का भारत है और उन 10 सालों में मेरी आंखों में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए वो किसान हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और देश की सरकार के पास उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का समय नहीं था। उल्टा किसानों को क्या क्या कहा गया यह आप सबने देखा है। नारा लगा करके आए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यह नारा याद है आपको? मैं इस नारे की सच्चाई बताता हूं। मुझे याद है 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कल उनका जन्मदिन गुजरा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके घर जाकर के उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैं मौजूद था उस समय, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उस महान व्यक्ति
के शासन 10 साल का जो शासनकाल था उसमें पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और नारा उसकी परिणति क्या रही? 100 रुपए के पास पहुंच गया पेट्रोल डीजल। वो गैस सिलेंडर जो 350-400 रुपए का बिका करता था वो कहां पहुंच गया आपको पता है? 1000 रुपए के पास पहुंच गया। जितने नारे लगाए इस सरकार ने सारे के सारे झूठे थे। और अब मैंने सुना है कि आपके बीच में आकर के जम्मू में यह कहा जा रहा है स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। आपका बिजली का बिल जो 300, 250, 400 रुपए आता था वो कब 2000, 2500, 3000 पहुंच गया आपको पता ही नहीं चला। राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छी कहावत सुनाते हैं कि जब कतरे को आपकी जेब काटनी होती है तो वो आपका ध्यान दूसरी चीजों में भटका देता है और नीचे से आपकी जेब काट लेता है। इसी तरह से स्मार्ट मीटर के नाम पर आपको जो लूटने की साजिश की जा रही है, आप भरत भाई बैठे हुए हैं, ये खुद गुजरात से आते हैं। गुजरात में स्मार्ट मीटर का प्रोपेगेंडा नहीं चला, लेकिन जम्मू कश्मीर पे थोपने की साजिश चल रही है। यह चुनाव इस बात को तय करेगा कि आने वाले दिनों में आप अपनी जेब कटवाने के लिए तैयार हैं या जेब का पैसा बचाने के लिए तैयार हैं। यह धन्ना सेठों की सरकार है। अगर आप इस गफलत में हैं कि आम जनता की सरकार है तो नहीं, यह किसानों के नहीं है, यह नौजवानों के नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरे पड़ोस में, मैं गांव से आता हूं, मेरे पड़ोस में वो बच्चे हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, सेना की भर्ती के लिए तैयारियां करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, सपना सजाते हैं कि आने वाले दिनों में हम भारत की सेना का हिस्सा बनेंगे और सरहद पर जाकर के सीमा की सुरक्षा करेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने उन नौजवानों के सपनों को कैसे मटियामेट किया है कि उनको बता दिया कि आप अब अग्निवीर बनोगे 4 साल के लिए। खुद 25-25, 30-30 साल से, 40-40 साल से राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद बन के बैठे हुए लोग अब आपके बेटों से यह अपेक्षा करते हैं कि आपके बेटों को 4 साल की नौकरी मिले, वो अग्निवीर बन जाए। ये न किसानों के हैं न नौजवानों के हैं, यहां मातृशक्तियां बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं। आप सुबह जब रसोई में जाती हैं और चाय बनाने के लिए गैस का बर्नर ऑन करती हैं तो मैं जानता हूं आपके आंसू गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैस सिलेंडर जो सस्ता था वो 1000 रुपए के पास पहुंच गया। वो चीनी, वो दूध, वो चाय की पत्ती जो आसानी से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल थी, उसका हश्र क्या कर दिया। और ऊपर से नारा लगाया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल में किया क्या। मैं एक दिन पार्लियामेंट में था, सामने प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, तब तक खरगे जी पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मैं तो यहां रामगढ़ में खड़ा होकर के भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि अरे भाजपा के साथियों, आप कहते हो कि 70 साल का हिसाब दें कांग्रेस वाले, अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के, ताली तो चौथी पंक्ति पे बजनी है आपकी, तैयार रहिएगा। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। अच्छे दिन देने का वादा किया था ना, मैं बताता हूं, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। रामगढ़ वालों, दुनिया के किसी भी देश की सरकार हो, वो देने के लिए जानी जाती है।
जनता को कुछ ना कुछ देती है। यह पहली सरकार है जिसने जम्मू कश्मीर से उसका स्टेटहुड का दर्जा छीनने का काम किया है। आने वाली सदियों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग ये कहेंगे कि भाजपा की सरकार देने वाली सरकार नहीं थी बल्कि छीनने वाली सरकार थी। एक तरफा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और यहां भी सरकार बनी तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि दिल्ली में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सच बोल रहा हूं ना मैं? अगली जो पंक्ति आने जा रही है उस पर स्टेज से लेकर के सामने तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। पहुंचाइए अपनी तालियों का शोर दिल्ली तक। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कभी सोचा है सरकारों को यह साहस कहां से आता है? कभी सोचा है मुर्दा लोहे को भी अवतार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझती है सियासत, लेकिन हम हैं इस सूबे की सरकार बनाने वाले। आप हैं वो लोग, आप हैं वो लोग जो सरकार बनाते हैं। आप लोग हैं जो साहस देते हैं सरकारों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वादा किया था इन्होंने कि नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में, और जम्मू कश्मीर में भी आके नौकरियों का वादा किया था। लेकिन वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ? कोई सुध लेने वाला है? नहीं है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृहमंत्री जी आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी आए यहां पर जम्मू कश्मीर में और एक सभा में उन्होंने कह दिया कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। उन्होंने कह दिया। उसके बाद से चेहरे पे पसीना है, माथे पे पसीना है। ऐसे ही 400 पार का नारा दिया था, लेकिन राहुल गांधी जी ने कह दिया कि नहीं, हम संविधान को समाप्त नहीं करने देंगे। और परिणाम आपने देखा कि राहुल गांधी जी का दम था कि प्रधानमंत्री जी को अपने तमाम मुद्दों से पलटना पड़ रहा है। अग्निवीर के मुद्दे पर भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार को यू टर्न लेना पड़ेगा। इस देश के युवाओं के सेना में जाने के सपने को कोई सरकार कुचल नहीं सकती है। इस देश के किसानों के सपने को कोई सरकार कुचल नहीं सकती है। कांग्रेस उसकी रक्षा करेगी। आपका यशपाल कुंडल को दिया गया एक वोट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के काम आएगा। यशपाल कुंडल जी को दिया गया आपका एक वोट सिंगू बॉर्डर पर शहीद किए गए 700 से ज्यादा किसानों की आत्मा की शांति के लिए होगा। आपका दिया गया एक वोट इस देश के उन हजारों लाखों युवाओं के लिए होगा जिनके सपने टूट रहे हैं, जो नौकरियों के लिए परेशान हैं, उनके लिए होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।